पे मैंने लिखा है एथिकल हैकिंग, आपको जिससे कि मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम इसको पीछे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है MSF वेनम के बारे में। तो MSF वेनम एक्चुअली में करता क्या है ये आप सबको पता ही होगा, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। MSF वेनम इज़ अ पावरफुल पेलोड जनरेटर डेट कम विद द मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क। यानी तो समझो मेरी बात, MSF वेनम एक ऐसा फ्रेमवर्क है अपना मेटास्प्लॉइट का जो हमको पेलोड बना के देता है। ओके, अब वो पेलोड किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसा कि आप समझ सकते हो। एंड्रॉयड के लिए हो सकता है, लिनक्स के लिए हो सकता है, विंडोज़ के लिए हो सकता है, मैक के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी आप बना सकते हो। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। MSF वेनम काली लिनक्स में एक मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है जो कि एक हिस्सा है मेटास्प्लॉइट का। ओके, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं मलेशियस पेलोड बनाने के लिए, यानी कि जिसको हम मलेशियस पेलोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये एक रिवर्स शेल बनाता है जिससे आप विक्टिम और कंप्यूटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसका यही काम होता है। तो यहाँ पे लिखा है बेसिक बैकडोर। ओके, विंडोज़ रिवर्स TCP शेल। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये आप मेरे को हमको दिखा क्या रहे हो। आप देखो, आपको बताना चाहूँगा मैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा है MSF वेनम -P विंडोज़ मेटास्प्लॉइट रिवर्स TCP L होस्ट, ठीक है, एंड IP L पोर्ट, फिर उसके बाद में -F, फिर EXE -O एंड backdoor.exe। तो यहाँ पे इसको क्रिएट करने के तरीके बताया गया है कि आप MSF वेनम के अंदर इसको ये कमांड डाल के क्रिएट कर सकते हो। अब हम समझते हैं इस कमांड का यूज़ क्या होता है और इसको हम कैसे क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, -P है ना, विंडोज़ मेटास्प्लॉइट रिवर्स TCP, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा है ये, ठीक है, ये विंडोज़ के लिए एक रिवर्स कनेक्शन पेलोड है, यानी कि एक रिवर्स कनेक्शन पेलोड बनाता है। ठीक है, एल होस्ट क्या होता है? एल होस्ट आपकी काले लिनक्स का IP, ठीक है, IP हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। तो आप इफ कॉन्फिग से उसको पता लगा सकते हो। सिंपल सा यहाँ पे दे रखा है। फिर लिखा है यहाँ पे एल पोर्ट ट्रिपल यानी 4444, कोई भी आप पोर्ट यहाँ पे ले सकते हो। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट यानी कि एक एड्रेस उसका जो भी रहता है लोकल से रिलेटेड, कहाँ पर जाके ये हमको दिखेगा, ठीक है, कौन से पोर्ट पे हमको यानी दिखेगा चलेगा। -F ये एक ऐसा आउटपुट है जो हमको फाइनल बना के देगा। अब देखो यार क्या होता है कि ये जो है ना, ये विंडोज़ के लिए बना रहे हो तो आपको EXE लगेगा, अगर आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो तो APK लगेगा, अगर आप लिनक्स के लिए बना रहे हो तो वो एक अलग अलग उसके एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। -O ये क्या करेगा? बैकडोर हमको बना के देगा आउटपुट फाइल का नाम, यानी कि -O से हम उसका आउटपुट फाइल का नाम बना लेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये विंडोज़ के लिए था, तो विंडोज़ के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बना कर भी दिखाया है। तो हम देखते हैं अब कि हम एंड्रॉयड के लिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे, तो यहाँ पर एंड्रॉयड नहीं, यहाँ पे लिनक्स आ गया है अभी। तो देखो लिनक्स के लिए बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिनक्स बैकडोर ELF फॉर्मेट में इसका बनता है फाइल। तो उसको बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है? मेटा इस पर्ड में जाना है, अपन का MSF वेनम के अंदर जाना है, -P लिनक्स, फिर उसके बाद में 86x86 यानी 64 बीट के लिए भी हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी आपको वहाँ पे देना है वो, एंड मेटास्प्लॉइट रिवर्स TCP L होस्ट। अब L होस्ट आपको पता है क्या होता है? आपका IP है, जो भी आप जिस कनेक्शन करना चाहते हो जिस मशीन से भी, वो L पोर्ट आपका 4444 या फिर 8080 या 5000 3000 जो आपको देना है, ठीक है, वो दे सकते हो, ठीक है। एंड -F और ELF जो फाइल रहती है वो बनाना है हमको, ठीक है। और उसका आउटपुट आप कैसा देना चाहते हो? backdoor.elf या फिर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, hacker.elf वगैरह वगैरह, backdoor ऑफ जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिनक्स into 86 मेटास्प्लॉइट रिवर्स TCP, ये क्या है हमारे लिनक्स के लिए पेलोड, ये लिनक्स के लिए बनाने के लिए यूज होता है। कौन सा? ये वाला। एंड -F ELF लिनक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एक लिनक्स के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। तो ये लिनक्स के लिए इस टाइप से बन सकता है, backdoor.elf आउटपुट फाइनल, यानी आप जो बनाओगे ELF फाइल जो रहेगी वो उसका जो भी आप जिस नाम से भी बनाओगे वो आउटपुट उसका फाइनल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिनक्स के लिए बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हम विंडोज़ के लिए बना रहे हो तो लिनक्स के लिए क्या काम है? देखो क्या होता है, अधिकतर जो लोग रहते हैं ना
यानी 40% आप मान लो, 40% लोग यानी सिस्टम को यानी प्रोग्राम बनाने के लिए या कुछ भी आने के जो भी ऑफिशियल वर्क रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो 40% लोग सिर्फ विंडोज़ पे काम करते हैं, बाकी 60% ऑलमोस्ट लिनक्स पे रहते हैं, और उसमें से 10% बहुत से बहुत रहते हो मैक पे। तो लिनक्स जो रहता है, यानी कि आप जो सर्वर रूम में जाओगे, आप जहाँ पे भी सर्वर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर तो लिनक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं सही साइड दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जो लिनक्स के लिए हम पेलोड बना सकते हैं, क्या होता है बहुत सारे सर्वर रूम्स वगैरह रहते हैं, उसके अंदर वहाँ पे लिनक्स यूज़ हो रही होता है, और ऑलमोस्ट जगह पर लिनक्स का ही यूज़ होता है। अगर आप एक टेक्निकल फील्ड से हो तो आपको वहाँ पे लिनक्स ही यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे विंडोज़ तरीके की कोई जगह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जाएगा तो एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड के लिए भी एपीके बनता है, एपीके बैकडोर। अब देखो क्या होता है, क्या बहुत जगह देखते होगे कि वार्निंग आती लिखी हुई, आप अगर अपने सिस्टम में यानी फ़ोन के अंदर एपीके डाउनलोड करोगे ऐसा, तो फ़ोन उसको ब्लॉक करता है। वो बोलता है कि यार ये एपीके आपके काम की नहीं, मगर आप क्या करते हो, नहीं काम किए, इससे हम मूवीज देख सकते हैं, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। एपीके होता है एंड्रॉयड, यानी कि वो एक लीगल फॉर्मेट में नहीं होता एपीके। ठीक है, तो यहाँ पे MSF वेनम -p एंड्रॉयड मीटर पिटर रिवर्स TCP एल होस्ट आपका जो देना है वो दो, एल पोर्ट आपका जो देना है वो दो, और उसके बाद में -o। अब यहाँ पे virus.apk। अब virus.apk मैंने इसलिए बोला है कि उसके अंदर वो हैकर कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी बना के डाल सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो इस टाइप से वहाँ पर वो अपना नाम रख सकता है जो भी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड मीटर पिटर रिवर्स TCP, एंड्रॉयड के लिए पेलोड यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, हिंदी में मैंने इसलिए लिख रखा है कि जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, virus.apk मैंने इस फाइल का नाम ये रखा है, और इससे मैंने इसको बनाया है। तो इंस्टॉल कर सकते हो आप किसी भी फ़ोन के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर। आजकल तो सिक्योरिटी बहुत हाई हो गई है, तो वो पहले सबसे बड़ा परमिशन मांगता है आपसे एंड्रॉइड फ़ोन। ठीक है, कि इसको अलाउ करना है कि नहीं करना, और आप क्या करते हो, अरे नहीं हमको तो APK चलाना है, और फटाफट टक 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 परमिशन। अरे वो यहाँ पे हैकर बोलता है हाँ मेरे को तो मज़ा आ गया, ऐसे बेवकूफ़ लोग मेरे को रोज़ मिले तो मज़ा आ जाए, ये होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे वेब बैकडोर PHP। अब देखो वेब बैकडोर PHP भी होता है। अब देखो क्या होता है कि वेबसाइट्स रहती बहुत सारी है ना, अब उसके ऊपर भी अटैक्स रहते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हो और आपके ऊपर आपके सिस्टम के अंदर यानी कि अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट हो जाता है, और आप उससे वो कैमरे से देख सकता है आपको, या कैसे भी देख सकते। तो देखो यहाँ पर मैंने दिखा रखा आपको वेब बैकडोर, ये हमारा वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है PHP मीटर पिटर रिवर्स TCP बेस्ड ऑन बैकडोर। देखो PHP जो रहता है ना, PHP एक अलग चीज़ है, PHP से वेबसाइट बनता है। पहले का टाइम में PHP बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अब तो नोड.js आ गया, रिएक्ट आ गया, ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गया, तो अब थोड़ा सा ये डाउन हो चुका, मगर PHP पे आज भी बहुत सारी वेबसाइट्स काम कर रही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे मैंने बोला PHP के लिए, तो पहले की जो वेबसाइट्स होती थी वो PHP पे ज़्यादा बनती थी, और आज भी बहुत सारी वेबसाइट PHP पे काम कर रही है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो जावास्क्रिप्ट पर भी कनेक्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट पर भी वो यानी चल रही है, यानी ओल्ड फ्रेमवर्क पे चल रही है यार। तो यानी हैकर्स के लिए बहुत एडवांटेजेबल हो जाता है वो, और नई नई टेक्नोलॉजी पर वो मूव हो रहे हैं, मगर उसके साथ साथ तो हैकर्स भी और एथिकल हैकर्स भी अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा shell.php विक्टिम को इस फाइल को सर्वर पर अपलोड करना होता है, जो भी उसका सर्वर है जहाँ से भी वो चला रहा है। ठीक है, तो shell.php, अब shell.php बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। देखो उसका एक्सटेंशन क्या आ रहेगा, PHP, यानी PHP फाइल होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इससे भी आप बैकडोर बना सकते हो। एंड हम आगे चल देंगे यहाँ पर और देखते हैं सेटअप द लिसनिंग या लिस्टर जो भी रहता है वो। ठीक है, ये याला मॉड्यूल कब डाल दिया इसने यार, मैंने मना करा था याला मॉड्यूल डालने के लिए। चलो ठीक है, डाल दिया, तो अब मैं इसको बता ही देता हूँ। एक्चुअली में जो याला मॉड्यूल है ना, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, तो इसको मैं सोच रहा था कि मैं इसको एक अलग से वीडियो में पढ़ाता। चलो ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में समझ लेते हैं अपन। देखो ये जो रहता है ना, ये लिस्ट रहती है एक। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ता हमको MSF कंसोल से। ये शायद मैंने पहले पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ाया है, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपन, कैसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं, मल्टीपल हैंडल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं पेलोड विंडोज़ और मीटर से TCP बनाने के लिए। यहाँ पे पूरा दे रखा है, शायद मैंने प्रीवियस में पढ़ा दिया है ये। ठीक है, और MSF कंसोल जो रहता है वो मेटास्प्लॉइट का खोल रहता है, यानी कि एक कवर रहता है। इसमें मैंने लिख रखा है
हिंदी में देख सकते हो आप, यूज एक्सप्लोइट मल्टी हैंडलर। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला यूज एक्सप्लोइट मल्टी हैंडलर, कैसा रहता है, लिसनर रहता है वो चालू करने के लिए, यानी कि आप उसको देख सकते हो जो भी है। विंडोज़ के अंदर जो मेटाप्रोटर जो रिवर्स टीसीपी रहता है वही पेलोड से सेट करा जा सकता है। ठीक है, बैकडोर में या बैकडोर के साथ में। ठीक है, लॉस्ट यानी कि एल होस्ट जो रहता है और एल पोर्ट जो रहता है ये लॉस्ट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी कि जब कनेक्शन आप जोड़ते हो या उसको ख़त्म करते हो इसके लिए यूज़ करते हैं अपन, बैकडोर में डाला जाता है ये। ठीक है, एक्सप्लॉइट करते हैं हम उसके अंदर की कमियां, यानी एथिकल हैकिंग की मदद से। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपन। एंड यहाँ पर हम जाएंगे तो एवी यानी कि क्या होता है, अब देखो एवी से बचने के लिए इन कोडिंग यूज़ करना है। देखो एवी यानी कि एंटीवायरस। ठीक है, अब एंटीवायरस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं यार, मैं तुमको ये क्या चीज़ बता रही हूँ, यानी कि तुम सोचोगे कि यार सर ये तो बिल्कुल एकदम, आप थोड़ा सा कर लेते हैं, ये तो आप क्या बताने जा रहे हो यार। देखो एवी यानी एंटीवायरस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे आप कर सकते हो विंडोज़ के अंदर मेटाप्रोटर रिवर्स टीसीपी, और आपको एल होस्ट और एल पोर्ट आपको जो भी रखना है वो रख सकते हो .e। ठीक है, x86 ना शिकता, फिर उसके बाद में जो भी उसकी फाइल का नाम है वो जो भी आपको डालना है वो। ठीक है, -i और फिर 10, फिर -f, फिर exe, फिर डॉट, उसके बाद में -o और फिर इनकोडेड बैकडोर exe। इस तरीके से बनता है, यानी एंटीवायरस से भी आप बचा जा सकता है इसके अंदर, यानी कि आप ऐसा भी एक पेलोड क्रिएट कर सकते हो कि एंटीवायरस भी नहीं पकड़ पाएगा आपको, जो उससे बचाव के लिए यहाँ पर उसकी पूरी कमांड दे रखी। बना के देखते हैं अपन इसको, कोई टेंशन नहीं है ना। तो देखो -e, देखो वहाँ पे लिखा -e यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है यानी कि शिकता, फिर उसके बाद अंडरस्कोर जो भी रहता है नीचे वाला, फिर -9, ये इनकोडर का नाम है, यानी इसको पकड़ नहीं पाता है वो, है ना। -i 10, ठीक है, ये 10 बार इनकोड करता है या करेगा। ठीक है, ज़्यादा इटरेशन करेगा। ठीक है, बेहतर ये इवेशंस के लिए, यानी कि जो भी है उसके लिए। ठीक है, ये एक बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई यहाँ पर। हालांकि यार मैंने ऐसा पेलोड मैंने बनाया नहीं है, फिर भी मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा, ये भी मैं पहली बार बना के देखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट मशीन हैगी तो स्टार बॉय, यहाँ पे हमारा लिनक्स मशीन है। तो अब देखो यहाँ पर हम आते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, MSF वेनम। तो हेल्प पे जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो -f से क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट रहता है ये, और लिस्ट जो रहती है उसको बताता है ये। ठीक है, ई से क्या होता है, देखो इनकोडर, जैसे कि अपन ने वहाँ पढ़ा था ई यूज़ करा था इनकोडिंग के लिए। ठीक है, एंड सर्वर नेम रहता है यहाँ पर, कुछ कमेंट आया क्या, नहीं, ठीक है, यहाँ पे सर्वर नेम होगा इसका। ये अपना क्या आएगा, सेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो सेक्शंस नेम वगैरह आप इसमें डाल सकते हो। एंड अल्फा स्ट्रिंग होती है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट होती है, जनरेशन होता है यहाँ पर, कौन सा जनरेट होता है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेलोड होता है यूजिंग ऑल अवेलेबल इनकोडर के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्रिप्ट कर सकते हो, इंक्रिप्ट की होती है, आर्क, यहाँ पे आर्क के लिए भी है, आप देखो आर्किटेक्चर कैसा यूज़ करना आपको वगैरह वगैरह। देखो पेलोड बनाने के कितने सारे तरीके को उसने बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, एंड -s सब स्पेस कर सकते हो इनकोडर के अंदर, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए आप बता सकते हो, इटरेशंस कर सकते हो किस टाइप से करना है और वगैरह वगैरह, बहुत हाई लेवल की चीज़ें, तो इसको आप देख लेना। ओके, तो इसको हटाते हैं एंड डायरेक्ट हम आते हैं हमारे MSF इसके ऊपर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहला विंडोज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो MSF वेनम -p। अब -p मैंने क्या के लिए बताया था आपको, तो हम PPT पे एक बार जाएंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद में तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो -p विंडोज़ मेटाप्रोटर, विंडोज़ के लिए रिवर्स कनेक्शन पेलोड, यानी रिवर्स कनेक्शन पेलोड बनाने के लिए अपन -p का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जाएंगे, -p अपन यहाँ पे लिया है, देन विंडोज़ के लिए बना रहे तो विंडोज़। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर मेटाप्रोटर, एंड यहाँ पे हम करेंगे उसको क्या, रिवर्स अंडरस्कोर TCP। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिवर्स कनेक्शन बना रहे हैं TCP के लिए। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि सर ये हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको मैं। विंडोज़ के लिए बना रहे हैं हम टीसीपी कनेक्शन रिवर्स, ठीक है। अब हम करेंगे उसके अंदर एल होस्ट का यूज़। तो एल होस्ट क्या होता है आपके काली लिनक्स का आईपी, फिर हम पोर्ट यूज़ करेंगे, फिर -F जो भी इसका एक्सटेंशन रहेगा, फाइल का नेम वगैरह जो भी है, और फिर उसके बाद में हम क्रिएट करेंगे इसको। तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे हम। अब रिवर्स कनेक्शन हम करेंगे कैसे, एल होस्ट से, एल होस्ट काय पे चाहिए अपन को हाइपन। अब कैसे पता लगाइए कि हमारा यानी वो क्या है आईपी, तब इफ़ कॉन्फ़िग करेंगे तो हम देखेंगे हमारी लिनक्स का कॉन्फ़िग यानी कि वो होगा आईपी जो भी मशीन है। तो कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाकर आप यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो, सिंपल। एंड हम एल पोर्ट पर जाएंगे, एल पोर्ट। तो एल पोर्ट हम ले लेते हैं कि क्या 3000 बहुत बिजी रहता है, 4444 यानी 4444 ले लिया हमने। -F कैसा एक्सटेंशन चाहिए, exe चाहिए हमको। देन उसके बाद में हम करेंगे आउटपुट के लिए -O। देन अब उस फाइल का नाम, अब उस फाइल का नाम आप रख सकते हो बैकडोर, ठीक है। और उसमें आप कर दो v, ऐसा थोड़ा सा अटपटा नाम भी हो सकता है, .exe। अब देखते हैं हम इसको क्रिएट करके। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो इस टाइप से हम करेंगे इसको, हिट एंटर। तो अब देखते क्या होता है। तो यहाँ पर ये जनरेट होने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब मैं PWD रखूँगा एंड मैं देखूँगा तो ये आप मेरे को कहाँ पर मिला है, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर मेरे को यहाँ पर मिला है, तो कहाँ पर होगा ये, इसके अंदर होगा यहाँ पर। ये रहा, ये मिल गई मेरे को, देखो। अच्छा इसका नाम कुछ अलग हो गया था क्या यार, क्या चल रहा है ये। हाँ यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे बैकडोर की जगह बैकलेक्टोर जो भी नाम हो गया वो, ठीक है। पढ़ने में भी ना, तो यहाँ पर ही मेरे पास में बन गया आएगा। सो आज के लिए इतना ही।